तो आज चांदी पहुंच गई है 1,79,000 के अपने ऑल टाइम हाई पर। 2,400 रुपए सिर्फ एक दिन में महंगी हुई है। सोने की बात करें तो 733 रुपए बढ़कर 1,29,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। तो चांदी के दाम में आज यानी कि 5 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर उसने नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी का दाम 2,400 रुपए बढ़कर 1,79,025 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी की कीमत थी 1,76,625 रुपए प्रति किलोग्राम। सोने की बात करें तो 733 रुपए सोना महंगा हुआ है और अब जो नई कीमत है वो है 1,28,578 रुपए। इससे पहले सोना 1,27,845 रुपए का था। 17 अक्टूबर था वो दिन जब सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और 1,30,874 तक वो पहुंच गया था। 2025 के साल में सोने की कीमत की हम बात करें तो वो कुल मिलाकर 52,416 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को यही 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, अब 1,28,578 का है। चांदी का भाव इस दौरान 90,000 बढ़ा। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत थी 86,000 रुपए, जो अब 1,79,025 प्रति किलो के पार हो गई है। 3 बड़े कारण हैं जिससे सोने और चांदी के दामों में तेजी आ रही है। पहली वजह है केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जैसे भारत में RBI है, इसकी खरीदारी। दुनिया भर के बड़े बैंक डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने खजाने में सोने का हिस्सा बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि जब बड़े बैंक लगातार सोना खरीदते हैं तो बाजार में सोने की डिमांड बनी रहती है, कीमत ऊपर जाती है। दूसरी वजह है क्रिप्टो से सोने की ओर रुख करना। क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव और बहुत सख्त नियमों के डर से जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो पैसा सोने में लगाता है। पिछले कुछ समय से भारत में शेयर बाजार से कम रिटर्न आया है और इस वजह से सोने की तरफ निवेशक तेजी से भागा है। इसके अलावा शादियों का सीजन शुरू होने के बाद डिमांड और भी ज्यादा बढ़ी है। असर यह है कि सोने की मांग में तेजी और गोल्ड ETF में बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट सोने की कीमतों को बढ़ा रहा है। तीसरी वजह है कि सोना एक लॉन्ग टर्म एसेट है। सोना कभी भी पूरे तरीके से बेकार नहीं होता है, यह नष्ट नहीं होता है और दुनिया में बहुत ही सीमित मात्रा में है और महंगाई के समय वो अपनी कीमत हमेशा बचा लेता है और इसी का असर है कि लंबे समय में सोना रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह बात दुनिया जानती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के शुरू होने से पहले सोना 1,35,000 के लेवल तक भी जा सकता है। जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए सोने की कीमत आगे और बढ़ सकती है। लेकिन सोने और चांदी के अलावा कुछ और भी है जो आपको आज जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि आपके लिए एक राहत भरी खबर आई है और यह खबर RBI लेकर आया है। आने वाले दिनों में आपका लोन सस्ता हो सकता है, मौजूदा EMI आपकी घट जाएगी। RBI ने रेपो रेट को 0.25% घटा दिया है और अब रेपो रेट हो गया है 5.25 5.25%। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी कमेटी की बैठक हुई 3 से लेकर 5 दिसंबर तक इसी मीटिंग में लिया गया। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इसी फायदा जो है वो यही फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में आपका होम लोन और ऑटो लोन भी 0.25% तक सस्ता हो सकता है। यानी मान लीजिए आपको अब तक 9% पर मिलता था तो 8.75 पर मिल जाएगा। अगर 8.5 पर मिल रहा था तो 8.25 पर भी मिल सकता है। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख रुपए के लोन पर आपकी EMI 310 रुपए तक घट जाएगी। 30 लाख रुपए के लोन पर आपकी EMI 465 तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। रेपो रेट के घटने से हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। रेपो रेट के घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर ब्याज दरें कम करते हैं। ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। इस साल 4 बार रेपो रेट घट चुकी है, कुल मिलाकर 1.25% इसी साल में कम हो गई है। RBI ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 से घटाकर 6.25 कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से यह कटौती करीब 5 साल के बाद हुई थी। दूसरी बार अप्रैल के महीने में मीटिंग हुई और 0.25% ब्याज दरों को घटा दिया गया। जून में तीसरी बार जब हुई मीटिंग 0.5% की कटौती हो गई। अब एक बार फिर से 0.25% की कटौती हुई है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार में ब्याज दरें करीब 1.25%
1.25% घटा दी। तो देखना यह है कि इस बड़े फैसले के बाद यह फायदा बैंक जो है वो ग्राहकों तक कैसे पहुंचाते हैं और आपका लोन कितना सस्ता होता है।